Okay, now we'll study about article number 87 from the book Higher Algebra by Hall and Knight. Okay, so आर्टिकल नंबर 87 में क्या है? आर्टिकल नंबर 87 में बताया गया है कि अगर हमारे पास एक सर्ड हो, क्वाड्रेटिक सर्ड हो, जिसमें दो से ज़्यादा टर्म्स हो. फॉर एग्जांपल a प्लस अंडर रूट ऑफ b प्लस अंडर रूट ऑफ c प्लस अंडर रूट ऑफ d क्वाड्रेटिक सर्ड है. मतलब जो पावर है वो 1/2 के फॉर्म में. देखो b टू द पावर 1/2 है, c टू द पावर 1/2 है, d टू द पावर भी 1/2 है. तो सारे जो पावर्स हैं सर्ड्स, पावर तो 1/2 ही है, तो क्वाड्रेटिक सर्ड हो गया. टर्म्स कितने हैं? दो से ज़्यादा हैं. तो इनका अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या होगा? ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. क्या एक्सप्लेन किया गया है वीडियो में, आर्टिकल में. सॉरी, वीडियो में तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आर्टिकल में ये एक्सप्लेनेशन किया गया है कि अगर हमें अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b प्लस अंडर रूट ऑफ c प्लस अंडर रूट ऑफ d इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं मान लूँगा इसकी वैल्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ z. अब मैंने ऐसा क्यों माना वो नेक्स्ट स्टेप में क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ द साइड्स, क्या मिलेगा हमें? सी लेफ्ट हैंड साइड में तो मिल जाएगा a प्लस अंडर रूट ऑफ b प्लस अंडर रूट c प्लस अंडर रूट ऑफ d. दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये किस फॉर्मेट का हो गया? ये a प्लस मतलब 3 टर्म का स्क्वायर है. ठीक है, तो आई होप फॉर्मूला आता होगा, और नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ. सी जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है a प्लस बी प्लस c का जो होल स्क्वायर होता है, अगर 3 टर्म्स है उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं हम. ठीक है, तो क्योंकि हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है तो यहाँ पे 3 टर्म है, इसका भी स्क्वायर होगा. तो एक तो मिल जाएगा हमें x, जब अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर होगा. देखो जैसे यहाँ पे a स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर होगा तो x मिल जाएगा. सिमिलरली y प्लस z प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स वाई मिलेगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वाई जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स जेड. ये मिल गया. नाउ अब देखो, ऑन कंपेयरिंग, कंपैरिजन नहीं करेंगे, ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी विल गेट लाइक a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है, सपोज ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फिर हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ b इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स वाई. अब देखो यहाँ पर ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं अंडर रूट ऑफ अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं अंडर रूट ऑफ b को ही अंडर रूट ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई 2 ये कंसिडर करूँ. मैं अंडर रूट ऑफ b को 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ वाई जेड भी बोल सकता हूँ. ठीक है, दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है तो एग्जाम्पल करेंगे हम लोग. तो यहाँ पर दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन. सपोज थर्ड इक्वेशन विल बी अंडर रूट ऑफ c विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ वाई जेड मान लिया हमने, और अंडर रूट ऑफ d विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स जेड. इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ. ओके, अब हम क्या करेंगे? नो सी 4 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, सॉरी एक्स वाई जेड. ए बी सी तो गिवन वैल्यूज़ है ना, हमें ए बी सी गिवन है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ठीक है, तो एक्स वाई जेड हमने माना है खुद से वेरिएबल्स. तो 4 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल्स है, इजीली सॉल्व होगा. एक्चुअली 3 इक्वेशंस को ही सॉल्व करने पे हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ मिल जाएगी. उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे सपोज हमने इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करा तो हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ आ गई. अब हम उन एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 एंड विल चेक वेदर इट इज़ सेटिस्फाइंग इक्वेशन नंबर 1 और नॉट. अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो ठीक है, सही है, एक्स वाई जेड जो हमने निकाला बिल्कुल सही है. जो स्क्वायर रूट होगा वो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई प्लस अंडर रूट ऑफ जेड ही होगा. ठीक है, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर नहीं बोल सकते फिर कुछ. ठीक है,
Okay, now let us do an example which is given in this article only. Okay, so the question is, we have to find the square root of 21 minus 4 under root of 5 plus 8 root 3 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 15। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन हम क्या करेंगे, हम अंडर रूट ऑफ 21 माइनस 4 रूट 5 प्लस 8 रूट 3 माइनस 4 रूट 15 को रूट अंडर ऑफ x प्लस रूट अंडर ऑफ y प्लस रूट अंडर ऑफ z यही मान के चलेंगे। ठीक है, तो देखो चलो मान लेते हैं हम अभी कि 21 माइनस 4 रूट 5 प्लस 8 रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ z ही है। चलो हमने ये मान लिया। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करेंगे अगर बोथ साइड्स तो क्या मिलेगा हमें, 21 माइनस 4 रूट 5 प्लस 8 रूट 3 माइनस 4 रूट 15 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ वाई जेड, ओके, प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ वाई सॉरी एक्स जेड होगा ना, एक्स जेड। ओके, नाउ सी, अब यहाँ से तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 21 के इक्वल है। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स वाई को अगर हम माइनस ऑफ 4 रूट 15 माइनस ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ 5 से इक्वेट करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 तो पॉजिटिव है और अंडर रूट ऑफ एक्स वाई क्या होगा, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तो हम इसको माइनस ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ 5 तो लिख ही नहीं सकते हैं। तो तुम बोलोगे चलो ठीक है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स वाई को हम 8 रूट 3 लिख देते हैं, फिर भी मेरे पास 2 नेगेटिव टर्म्स हैं और यहाँ पर 2 पॉजिटिव टर्म्स ही आएंगे, तो फिर गलत हो गया। तो देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ना हम यहाँ पर जो हमने माना है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई प्लस अंडर रूट ऑफ जेड, यहाँ पे प्लस और माइनस साइन का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, इतना कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा। नाउ सी, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे चलो यहाँ पे मैं 3 टर्म्स को मिटा देता हूँ, चलो इसको मिटा देता हूँ। अब देखो अब मैं क्या बोलूँगा, देखो 2 टर्म सब्ट्रैक्शन में कब आएंगे, देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था ना। ठीक है, ये होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो दोबारा से इस फॉर्मूला को देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ a प्लस बी माइनस सी, तो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो प्लस तो 2ab आ गया, ठीक है, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आ जाएगा माइनस ऑफ 2bc, और फिर जब इनको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब a और इस वाले लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो a इंटू माइनस सी आ जाएगा, तो माइनस 2ac आ जाएगा। ठीक है, तो 2 नेगेटिव आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ जेड कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ जेड, तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जस्ट नाउ आई सेड यू, एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वाई जेड हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, सो जो 3 इक्वेशंस मिलेंगे हमें वो क्या होंगे, एक तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 21। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशंस क्या होंगे, तो चलो ये लिख देता हूँ। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इज 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, अब इसको तो नेगेटिव नहीं ले सकते तो इसको पॉजिटिव वाले लेते हैं 8 रूट 3, फिर 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वाई जेड। अब देखो मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 रूट 5 डायरेक्टली। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, नाउ इक्वेशन नंबर 4, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स जेड, दिस विल बी इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 15 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो मुझे ना इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिमिलर टाइप के है ना तो इजीली सॉल्व हो सकता है, इसीलिए फर्स्ट वाले को सॉल्व नहीं करेंगे, फर्स्ट वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे 3 इक्वेशंस में। सो क्या होगा, अब देखो अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस
2 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं बोलूँगा सेकेंड इंटू थर्ड इंटू फोर्थ, तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा 8 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू, चलो 4 4 16 हो गया, और इधर कितना मिल जाएगा? √3 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 15 को भी लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा। ये तो एक्स वाई जेड हो गया ना, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, देखो ये 8 और 8 कैंसिल हो गया, तो मुझे मिल जाएगा 16 इंटू दोनों √3 मिलकर 3 बन गए, और दो √5 मिलकर 5 बन गया। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 3 जा 48, 48 टाइम्स 5 तो 240। ठीक है, 240 हो गया। अब देखो एक्स वाई जेड इज इक्वल 240 मिला, और मुझे पता है कि यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स वाई क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स वाई तो 4√3 है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई क्या है? 4√3 है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक्स वाई का वैल्यू निकाल लूँगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 2 को सपोज मैंने स्क्वायर कर दिया वो बोथ साइड्स, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स वाई का वैल्यू तो 4√3 था। देखो यहाँ पे सॉल्व कर ही देता हूँ, अच्छा आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा। तो अंडर रूट ऑफ एक्स वाई का वैल्यू आ गया मेरे पास 4√3, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्स वाई का वैल्यू आ गया 16 इंटू 3 48। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू पुट कर दूंगा 48। ठीक है, इंटू जेड इज इक्वल टू, चलो ये तो कितना था? ये 48 इंटू 5 था ना, तो 48 48 कैंसिल हो गया, तो जेड का वैल्यू मुझे क्या मिल गया? जेड का वैल्यू मुझे मिल गया 5। ठीक है, अब देखो जेड का वैल्यू मिल गया, तो जेड का वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट और सेकंड वाले इक्वेशन में। तो चलो सेकंड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ वाले में, तो थर्ड है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 4√5 और एक्स जेड 4√15। सो इक्वेशन नंबर, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। थर्ड क्या है? 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 4√5, और फोर्थ क्या था? फोर्थ था मेरे पास 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 15। तो मैं क्या बोलूँगा? मैं यहाँ पर बोलूँगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ वाई इंटू अंडर रूट ऑफ जेड, यानी कि अंडर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 4√5, तो √5 कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया देखो ये 2 बार में 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 4। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ जेड विल बी अंडर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 4√3 इंटू √5 बोलूँगा मैं इसको। ठीक है, √3 इंटू √5, तो √5 फिर से कैंसिल हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा? √x इज इक्वल टू 2√3, है ना। तो x क्या हो गया? x हो गया 4 3 12। ठीक है, तो मुझे x y और z की वैल्यू मिल गई। अब तुम एक काम करो, देखो अभी ख़त्म नहीं हुआ है यहाँ पर, अब मुझे क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन को वेरीफाई करना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई 12 प्लस वाई इज़ 4 और z तो 5 आया था, तो 12 प्लस 4 16 प्लस 5 21 आया ना। अब देखो यहाँ पर 21 था क्या? तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड 21, इक्वेशन नंबर 1 तो सेटिस्फाई हो गया ना। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ आए हैं हमारे पास वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ वी कैन से दैट द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट द स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस 4√5 प्लस 8√3 माइनस 4√15, जिसको हमने अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई माइनस अंडर रूट जेड माना था, तो अब हम इसको बोल सकते हैं। सो लिख दो स्क्वायर रूट क्या होगा? देयरफॉर अंडर रूट ऑफ, क्वेश्चन क्या था? 21 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 8√3 एंड माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई प्लस अंडर रूट ऑफ जेड विच इज़ नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? देखो अंडर रूट ऑफ एक्स तो अंडर रूट ऑफ 12 दैट इज़ 2√3, सो ये हो गया 2√3 प्लस अंडर रूट ऑफ वाई विल बी 2 प्लस अंडर रूट ऑफ जेड विल बी अंडर रूट ऑफ 5। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, आई होप समझ आया होगा।